स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फॉर एजुकेशन। तो आज है 19 मई और 19 मई के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से हाल ही में सम्मानित किया गया है और उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मानवता के उत्कृष्ट सेवा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उसके विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की, जिन्हें हाल ही में अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार, जिससे हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को सम्मानित किया गया था। और हाल ही में सेरा विक पुरस्कार 2021 यानी कि कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएटेड विक पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और वही अमेरिका ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। जबकि एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला है रतन टाटा को। डॉक्टर कैरोलिना युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार पाने वाली पहली गैर भारतीय महिला है। और वही बैटन ऑफ द ऑनर पुरस्कार मिला है पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को। अगला क्वेश्चन है, 10वां इटालियन ओपन चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल। तो राफेल नडाल, जिन्होंने हाल ही में इटालियन ओपन चैंपियनशिप को जीता है और इस चैंपियनशिप का आयोजन 16 मई 2021 को रोम में किया गया था और इसे रोम मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और उन्हें एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा दुनिया में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और साथ ही उन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम, 13 फ्रेंच ओपन खिताब जीते हैं और साथ ही क्ले कोर्ट में उनकी जीत का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा रहा है। तो उन्होंने हाल ही में इटालियन ओपन टूर्नामेंट को जीता है, जिसे मूल रूप से इतालवी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहा जाता है और यह रोम, इटली में आयोजित एक टेनिस टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट को क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। टेनिस को 4 अलग अलग कोर्टों पे खेला जाता है, जिसमें क्ले कोर्ट, कारपेट कोर्ट, हार्ड कोर्ट और ग्रास कोर्ट शामिल है। तो फ्रेंड, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जो कि एटीपी टूर्स मास्टर्स का 100वां इवेंट है। तो फ्रेंड, इसमें बात हो रही है एटीपी टूर्स मास्टर्स की, तो इसे भी जान लेते हैं। तो एटीपी टूर्स मास्टर्स 1000, जो कि शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ियों की विशेषता वाली 9 टेनिस टूर्नामेंट की एक श्रृंखला है और इस मास्टर्स एटीपी टूर्स में शामिल हैं 9 टूर्नामेंट, जिसमें पहला है पेरिस मास्टर्स, दूसरा है शंघाई मास्टर्स, तीसरा है सिनसिनाटी मास्टर्स, चौथा है मैड्रिड ओपन, पांचवा है मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट और छठा है मियामी ओपन, सातवां है इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट, आठवां है इटालियन ओपन टूर्नामेंट और नौवां है कैनेडियन ओपन टूर्नामेंट। और यह सारे टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम से अलग होते हैं। ग्रैंड स्लैम जिसमें शामिल होते हैं फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रीत मोहन सिंह। तो फ्रेंड, हाल ही में राजनायक प्रीत मोहन सिंह के द्वारा सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस पुस्तक को लिखी गई है और यह पुस्तक 16 मई को लॉन्च हुई है, जिसे पूर्व राजनायक
प्रीत मोहन सिंह द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक सिक्किम राज्य के इतिहास और राजनीतिक मुद्दों की प्रमुखता को स्पष्ट करती है। तो इस पुस्तक में बात हो रही है सिक्किम की। सिक्किम जो कि भारत का 22वां राज्य बना था और जनसंख्या में यह भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को और इसी 16 मई यानी कि सिक्किम दिवस के अवसर पर इस पुस्तक को लॉन्च की गई है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तामांग। सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। सिक्किम का पड़ोसी देश है चीन, भूटान और नेपाल। सिक्किम में 4 जिले हैं। सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पंडा, राजकीय पक्षी है रक्तमनार, राजकीय फूल है नोबल आर्किड और नेशनल पार्क है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख दर्रे हैं नाथुला दर्रा और जेलेपा दर्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 मई को। तो हाल ही में 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। और फ्रेंड विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहा जाता है, HIV संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए एक टीके की निरंतर तत्काल आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है और पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को बिल क्लिंटन के भाषण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था और इस बार का थीम है वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी। और 18 मई को एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो मई में अब तक के मनाए गए इम्पोर्टेंट डेज है उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है 1 मई। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है, टूना जो कि एक प्रकार की मछली होती है। और 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है जो कि मई मंथ के पहले मंगलवार को मनाई जाती है। और इसके साथ ही 4 मई को कोयला खनिक दिवस भी मनाया गया है। और 4 मई को एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है यानी कि अग्निशमन दिवस भी 4 मई को मनाया जाता है। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया गया है। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी मनाया गया है। वही 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया है। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। और 8 मई को एक और दिवस मनाया गया है जिसे विश्व थैलेसीमिया दिवस कहते हैं। वही 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे भी मनाया जाता है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्किनिया दिवस मनाया गया है, जबकि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है, जबकि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। वही 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया है। 16 मई को विश्व प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। वही 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है। और वही 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है ईरान। तो ईरान जिसने हाल ही में सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर को विकसित किया है और यह सुपर कंप्यूटर पिछले ईरानी सुपर कंप्यूटरों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। और इस सुपर कंप्यूटर का नाम फिनिक्स जैसे पक्षी के नाम पर रखा गया है जिसे सिमोर्ग कहा जाता है। तो सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर ईरान की राजधानी तेहरान में अमीर करीब प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। और इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्कलोड, ट्रैफिक और मौसम डेटा के लिए किया जाएगा। और इसके साथ ही इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग स्थानीय निजी फर्मों को क्लाउड होस्टिंग के लिए भी किया जाएगा। तो इसको विकसित किया है ईरान ने। ईरान जो कि जम्बू द्वीप के दक्षिण पश्चिमी खंड में स्थित एक देश है और इसे सन 1935 तक फारस यानी कि पर्शिया के नाम से जाना जाता था। और ईरान को 1979 में इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया था।
इसकी राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति है हसन रूहानी और करेंसी है ईरानी रियाल। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर वे होते हैं जो 500 मेगा फ्लॉप की क्षमता के साथ कार्य करते हैं और सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में 1 अरब गणनाएं कर सकते हैं, जिसकी गति मेगा फ्लॉप से नापते हैं। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक फोर था और भारत के पहला सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह की 26वीं बैठक कब संपन्न हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 17 मई को। तो फ्रेंड, 17 मई को हाल ही में कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह की 26वीं बैठक संपन्न हुई है। तो फ्रेंड, 17 मई 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें शामिल है कोविन पोर्टल को हिंदी में उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही इसे 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही इंसाकॉप यानी कि भारतीय सार्क कोविड-2 जीनोमिक कंसोर्टियम नेटवर्क में लगभग 17 और प्रयोगशालाओं को जोड़ा जाएगा और इन प्रयोगशालाओं को कोविड-19 वेरिएंट की निगरानी के लिए जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही म्यूकोरमिकोसिस नामक कोविड-19 काले कवक संक्रमणों यानी कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी एम्फोटेरिसिन बी के निर्माण को भी बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मारूग्राम कोरोना मुक्त ग्राम अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है गुजरात। तो फ्रेंड, गुजरात में हाल ही में मारूग्राम कोरोना मुक्त ग्राम अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत गुजरात के गांवों को कोरोना से बचाने और गांव में टीकाकरण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मारूग्राम कोरोना मुक्त ग्राम अभियान शुरू किया गया है। तो इसको शुरू किया गया है गुजरात में। गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है और जिसकी लंबाई 182 मीटर है, गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। विश्व का पहला बाल पोषण पार्क और दर्पण भूल भुलैया भी गुजरात में स्थापित की जाएगी और यह विरासत पर्यटन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। इस नीति के तहत पुराने महलों, रेस्टोरेंट और होटलों को एक विरासत के रूप में घोषित किया जाएगा। यहाँ आरोग्य वन अभियान शुरू किया गया है। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस भी 31 अक्टूबर 2020 से अहमदाबाद से शुरू की गई है। यहाँ आरोग्य कुटीर, एक्टा मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क भी बनाया जाएगा। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी गुजरात में स्थापित है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी गुजरात के बड़ोदरा में बनाई गई थी। यह राज्य सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन भी गुजरात में हुआ था। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी 2020 में गुजरात में स्थापित की गई है। यहाँ किसान सूर्योदय योजना हाल ही में शुरू किया गया है और यह राज्य लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला देश का पहला न्यायालय बना है और यहाँ श्मशान कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित भी करने वाला यह देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि MMA प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अर्जुन भुल्लर। तो फ्रेंड, अर्जुन भुल्लर जो कि हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर बने हैं और अर्जुन भुल्लर जिन्होंने 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद साल 2012 में वे लंदन ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के फ्रीस्टाइल पहलवान भी बने थे और इन्होंने हाल ही में MMA में वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह जडेजा जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिकेट। तो हाल ही में राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हो गया है जो कि क्रिकेट से संबंधित थे और राजेंद्र सिंह जडेजा सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज
गेंदबाज और बीसीसीआई रेफरी थे जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया और वह बेहतरीन दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाजों में से एक थे। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव का भी कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है। वहीं प्रसिद्ध गणितज्ञ MS नरसिम्हन का भी निधन हो गया है। टाइम्स ग्रुप के चेयरमैन इंदु जैन का भी निधन हो गया है। और वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पत्रकार होमेन बरगोई का भी हाल ही में निधन हो गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 12वें आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में किस भारतीय ने खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेजस्विनी शंकर। तो हाल ही में तेजस्विनी शंकर, जिन्होंने 12वें आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में एक खिताब जीता है, और तेजस्विनी शंकर जिन्होंने ऊंची कूद के खिलाड़ी के रूप में इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन अमेरिका के मैनहट्टन में किया गया था। और यह प्रतियोगिता जिसमें तेजस्विनी का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने 2019 में इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में यह प्रतियोगिता नहीं हो सकी। और तेजस्विनी शंकर, जिनकी उम्र 22 साल है, और यह खिलाड़ी 2017 से अमेरिका में है, जब वह छात्रवृत्ति पर MBA कोर्स करने के लिए कसांस स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।